चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम करंडी के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। करंडी जिसे इंग्लिश में हम सर्ड कहते हैं, सर्ड। तो आप हमसे ये बताएँ कि क्या थोड़ा बहुत आप जानते हैं क्या सर्ड के बारे में? अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो ठीक है। क्या आप इसकी साइन जिसे हम प्रतीक कहते हैं, इसको पहचान रहे हैं? इसे हम क्या कहते हैं? करंडी। ठीक है। अगर आप इतना जान रहे हैं तो आप ठीक है। आप अब आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा देखिए, इसमें करना क्या होता है कि मैं एक इसके 3 टाइप के क्वेश्चंस को बताऊँगा। एक टाइप ये होता है कि अगर करणी के अंदर इतनी बड़ी करणी लगी हो, अगर उसमें कोई भी संख्या जैसे कि 10, फिर इतनी बड़ी करणी के अंदर फिर करणी में 10, फिर करणी में 10, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कुछ साइन नहीं लगा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ है। फिर 10, फिर डॉट 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 ऐसे-ऐसे इनफाइनाइट तक बार-बार ये हो रहा है। इसका मतलब अब ऐसे जब प्रकार के क्वेश्चंस आएँ, करणी के अंदर सेम नंबर रिपीट करें और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो एक-दूसरे में। इसके लिए एक ही आंसर होता है, इसका आंसर होगा जो संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमको करने के अंदर कोई संख्या जैसे कि 56 दे दी गई, फिर इसमें प्लस किया जा रहा है। वहाँ पर तो कुछ नहीं साइन था, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन था। यहाँ पर प्लस करके फिर करने के अंदर ही 56 ही दिया जा रहा है, फिर प्लस और बार-बार ऐसे ही 56 करने के अंदर डॉट 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 ये इनफाइनाइट टाइम तक रहेगा, मतलब बार-बार आएगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम 56 को लेंगे और उसको 2 भागों में तोड़ेंगे। ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसमें ऐसी संख्या आए जिससे इनके बीच का अंतर 1 हो। जैसे कि 7 इंटू 8, 7 8 जा 56 होगा और 7 और 8 में 1 का अंतर होगा। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी 8, वही इसका आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, एकदम आसान तरीका है। तीसरे प्रकार के टॉपिक में अगर कोई देखा जाए क्वेश्चंस, तीसरा टाइप है, यही संख्या हो जैसे 56 हो या 90 हो, कुछ भी हो, तो प्लस प्लस ना हो करके माइनस हो, तब हम क्या करेंगे, यही संख्या रिपीट कर रही है और माइनस 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 और बार-बार माइनस और कितनी बार, इनफाइनाइट टर्म तक रहे। इसके लिए क्या होता है, बहुत अच्छा नियम है, फिर वही 90 को 90 को मतलब इसके अंदर की संख्या को लेंगे और इसको हम बराबर लिखेंगे और 2 अंक संख्याओं में तोड़ेंगे। इट मीन्स ऐसी 2 संख्याओं में जिसका अंतर 1 हो, जैसे कि 9 दहम्मा 90, तो 9 और 10 में 1 का अंतर हो। तो इसमें इस हालत में जब यहाँ पर माइनस लगा हो, तब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, छोटी संख्या लेंगे। जब यहाँ पर प्लस प्लस था तो यहाँ पर बड़ी संख्या थी, जब यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो वही संख्या थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आंसर क्या होगा, 9। तो अब आप समझ गए होंगे ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान होते हैं। चौथे प्रकार का क्वेश्चन अगर कोई दिए कि कहा जाता है कि अगर करने के अंदर ऐसी संख्या हो जैसे कि √10 प्लस √36। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम एक काम करेंगे, पूरा ये जो 10 लिखा है 10 को 10 उतारा, प्लस किया, 36 अंडर रूट में है तो इसका मान 6 होगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 10 और 6 16 होगा,
इसको अंडर रूट में 16 लिखेंगे और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये हो जाएगा आंसर 4। तो अब आप समझ गए होंगे, आज हमने 4 प्रकार के करंडी के क्वेश्चन से सॉल्व किए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से देखा और आप फिर से देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप ऑफलाइन भी आकर के अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।